Good morning, students. How are you all? I hope all of you are doing good at home. So, let's start today's worksheet. Today is Saturday and the date is 23rd January 2021. This is worksheet number 152. This is your English worksheet from the poem The Watering Rhyme. So, students, before I start the worksheet, I want to tell you something special about today's date. Do you know today is 23rd January, a day celebrated to mark the birth of सुभाष चंद्र बोस. आज 23 जनवरी है और आज का दिन सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है. He was a great nationalist who motivated Indians with his famous slogan जय हिंद. वो एक बहुत बड़े राष्ट्रभक्त थे जिनके नारे जय हिंद ने पूरे भारत को आज़ादी के लिए और ज़्यादा प्रेरित किया था. He established आज़ाद हिंद फौज to counter the British rule in India. उन्होंने भारत में अंग्रेज़ों के साम्राज्य को चुनौती देने के लिए आज़ाद हिंद फौज की रचना की थी. Subhash Chandra Bose inspired millions of youth to join the struggle for independence in India. सुभाष चंद्र बोस जी ने लाखों युवाओं को प्रेरित किया था कि वो भारत की आज़ादी की लड़ाई में शामिल हों. People across India celebrate this to honor नेताजी as he is fondly called. और भारत के विभिन्न भागों में नेताजी के सम्मान में ये दिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है. सब लोग उन्हें प्यार से नेताजी कहते हैं और नेताजी की आज़ादी की लड़ाई को आज भी याद रखे हुए हैं. 23rd January 1897 a hero was born with a dream for a free India. 23 जनवरी सन 1897 में सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था जिनका एकमात्र सपना था भारत को आज़ाद कराना. उन्हीं के शब्दों में One individual may die for an idea, but that idea will, after his death, incarnate itself in 1,000 lives. कि एक इंसान भले ही अपने किसी एक विचार के कारण मर सकता है, मगर उसका वो विचार, उसका वो आइडिया, उसके मरने के बाद भी हज़ारों लोगों के जीवन में जिंदा रहता है. तो उनकी आज़ादी के सपने को उन बाकी सब हज़ारों लोगों ने पूरा किया और भारत की आज़ादी के में अपना योगदान दिया और उनका भी सपना पूरा किया. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस today's worksheet. Once again, good morning dear children. Let us read more about the watering rhyme. चलिए हम poem watering rhyme के बारे में कुछ और पढ़ते हैं. This part tell us about where and how to water the plant to make it grow well. इस दिया कि हमें पौधे को पानी कहाँ और कब देना और कैसे देना चाहिए जिससे कि वो अच्छे से ग्रो कर सके, बढ़ सके. सो रीड अलाउड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम गिवन बिलो. तो आपको करना ये है कि इन लाइन्स को अच्छे से पढ़ना है. आप इस पोएम के पूरे हिस्से को पेज नंबर 116 से भी पढ़ सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ऑल्सो व्हेन यू वाटर एट द रूट्स. Flower keep their mouth where we should wear our boots. Soak the earth around them, then through all the heat, the flowers will have water for their thirsty feet. तो पानी जब हम पौधों को देते हैं तो पानी हमेशा हमें देना चाहिए उनकी रूट्स पर, यानी कि उनकी जड़ों पर. पता है, फ्लावर कीप देयर माउथ्स, फूलों का मुंह कहाँ होता है? वेयर वी शुड वियर आवर बूट्स, जहाँ हम जूते पहनते हैं. मतलब फूलों का मुंह वहाँ होता है नीचे की तरफ, तो फूलों का मुंह उनके पैरों में होता है. सोक द अर्थ अराउंड देम, देन थ्रू ऑल द हीट. हमें पौधे को पानी देते हुए उसके आसपास की मिट्टी को अच्छे से गीला कर देना चाहिए जिससे कि उसकी सारी हीट जो है वो चली जाए. एंड द फ्लावर्स विल हैव वाटर, और फूलों को उनका पानी मिल सके अपने थर्स्टी पैरों के लिए, अपने प्यासे पैरों को पानी पिला सके. सो दिस इज़ हाउ वी शुड वाटर द प्लांट. तो हमें पौधों को पानी हमेशा कैसे देना चाहिए? जड़ों में और आसपास की मिट्टी को अच्छे से भिगोकर. ऐसा नहीं कि हमें ऊपर से पानी डाल रहे हैं हम कि हाँ बिल्कुल पौधे के ऊपर से पानी डाला कि हाँ सारे पूरे पौधे को मिलना चाहिए.
नहीं, हमें पानी डालना है पौधों में तो हमें जड़ों पे और आसपास की मिट्टी में डालना चाहिए। डियर चिल्ड्रन, डू यू नोटिस द अंडरलाइन वर्ड्स? क्या आपने अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स को ध्यान से देखा है? यस, यू आर राइट, दे आर द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड्स। ये सभी वर्ड्स जैसे कि रूट्स, फ्लावर्स, माउथ्स, बूट्स क्या है? प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड्स हैं, शब्दों का प्लूरल फॉर्म है, यानी कि बहुवचन है। फॉर एग्जाम्पल, रूट से बन गया रूट्स, माउथ माउथ्स, बूट बूट्स, फ्लावर फ्लावर्स। अ सिंगुलर नाउन रेफर टू ओनली वन पर्सन, प्लेस और अ थिंग। एक सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचन वाले शब्द केवल एक व्यक्ति, वन पर्सन, वन प्लेस और वन थिंग के बारे में बात करते हैं। अ प्लूरल नाउन रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन, जबकि प्लूरल नाउन यानी कि बहुवचन वाले शब्द क्या होते हैं? जो रेफर करते हैं मोर देन वन पर्सन, एक से ज़्यादा व्यक्ति, मोर देन वन प्लेस, एक से ज़्यादा स्थान, मोर देन वन थिंग, एक से ज़्यादा सामान के बारे में। सो मोस्ट सिंगुलर नाउन नीड एस और ईएस एट द एंड टू बिकेम प्लूरल, और ज़्यादातर सिंगुलर नाउन्स को एस या ईएस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्लावर, फ्लावर में एस लग गया तो फ्लावर्स, स्टूडेंट एस लगा के स्टूडेंट्स, गार्डन गार्डन्स। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नाउ आपको क्या करना है? नीचे दिए गए वर्ड्स पर को प्लूरल बनाना है। प्लूरल बनाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, एस लगाना और ईएस लगाना। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड इज डेस्क, तो डेस्क में आप क्या लगाएंगे? एस, बन जाएगा डेस्क। ट्री, ट्रीज, गर्ल, गर्ल्स, आई, आईज, ब्रांच, ब्रांचेस। तो जो वर्ड सी एच पर ख़त्म होता है उसमें हम क्या लगाते हैं? ई एस। फॉक्स, फॉक्सेस, पीच, पीचेस, वॉच, वॉचेस। जहाँ पर भी आपको लास्ट में सी एच या एक्स मिल रहा है वहाँ पर आपको ई एस लगाना है उसको प्लूरल करने के लिए। ये एक्सरसाइज वर्ड्स को, नाउन को प्लूरल करने वाली आप इंग्लिश वर्कबुक के पेज नंबर 95 पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी के साथ पेरेंट्स के लिए ये सुझाव है कि वो आज़ादी के लिए सुभाष चंद्र बोस जी के बलिदान के बारे में बच्चों को बताएं और चर्चा करें कि जीवन में उचित लक्ष्य पाने के लिए त्याग करना कितना ज़रूरी है। सो आई वुड लाइक कि पेरेंट्स अपने बच्चों से सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में और ज़्यादा बातचीत करें। सो दिस इज़ योर वर्कशीट। वी विल मीट ऑन मंडे। टिल देन, बाय बाय।